तो इनपुट डिवाइस आज का टॉपिक होगा हमारा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है इनपुट डिवाइस, और कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस वही हैं जिनके जरिए कंप्यूटर को हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, रॉ फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको प्रोसेसर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो हम कंप्यूटर को इनपुट किसके जरिए प्रोवाइड करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के जरिए, ओके। तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम डिस्कस किए थे, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिकल टैबलेट, जिसको मैंने बताया था कि हम डिजिटाइजर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नाम आए थे माइक्रोफोन यानी माइक, MICR, OCR, BCR, OMR। ये आपके कुछ नाम हैं इनपुट डिवाइसेस के, जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से डिवाइसेस जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं। ये हम ऑलरेडी कल की क्लास में कवर कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमें मिला था माउस। माउस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है कि मतलब जिनको आप आसानी से हाथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हैंड हेल्ड डिवाइस है। और माउस के अंदर दो बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉलर होता है, लेफ्ट और राइट बटन, और एक स्क्रॉलर। लेफ्ट बटन से क्या होता है? क्लिकिंग, और राइट बटन से एक्स्ट्रा मेन्यू खुलते हैं, ठीक है। तो ये बटन्स के बारे में हो गया। उसके बाद माउस के दो टाइप हमने पढ़े, एक मैकेनिकल माउस था और एक ऑप्टिकल माउस था। मैकेनिकल माउस के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? ट्रैक बॉल का, और वो वायर्ड होते थे। और ऑप्टिकल माउस वो हैं जो वायरलेस हैं, जिनमें ट्रैक बॉल का इस्तेमाल नहीं होता, और वो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने बात पढ़ी थी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस था, जिसको हम वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। तीसरा लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में हमने एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा, और वो ये था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है, ऐसा आपसे पूछ लिया जाए, तो आप फटाक से कह दोगे कि मैम वो लाइट पेन है, क्योंकि जब ऑप्टिकल टर्म आती है तब उसमें लाइट का इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल का यूसेज मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम पर मैकेनिकल माउस में हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते थे। माउस के नीचे एक बॉल लगी हुई है वो, ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब ट्रैक बॉल नेविगेशन यानी रास्ता बताने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम पनडुब्बी में यानी सबमरीन्स में या बड़े बड़े समुद्री जहाजों में आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टच पैड। टच पैड क्या था? टच पैड लैपटॉप का माउस था। लैपटॉप का माउस आपका टच पैड है, तो जो माउस की फंक्शनिंग है वही टच पैड की फंक्शनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। स्टाइलस। स्टाइलस भी डिवाइस आएगा आपका, पॉइंटिंग डिवाइस। ये स्टाइलस है, इससे मैं लिख रही हूं और इसी से मैं पॉइंट आउट करती हूं लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे अगला हमारा इनपुट डिवाइस आता है स्कैनर। स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का स्कैनर आपको दिखता है, इस तरीके का स्कैनर है। अब स्कैनर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। स्कैनर क्या करता है? तो ये आपका मेल कांस्टेबल का क्वेश्चन है कि स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ये मेल कांस्टेबल HSSC का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसा इनपुट डिवाइस कौन सा है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा है, वो कौन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है जो आपके पास पेपर में है,
ठीक है, पेपर, कोई भी पेपर है उसको आप क्या कह रहे हो? चलिए, हार्ड कॉपी क्या होता है? पेपर। अब आपने देखा होगा कि स्कैनर में आपके पास एक पेपर है, पेपर के ऊपर क्या लिखा होता है? टेक्स्ट। पेपर के ऊपर क्या लिखा होता है? टेक्स्ट। पेपर के ऊपर क्या बनी होती है? इमेज, कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक लाइट आती है। आपने देखा होगा ना, स्कैनर यूज करते हैं, आप पेपर रखते हो, उसके बाद एक लाइट आती है, ठीक है। तो एक लाइट बीम आई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन में कब दिखता है? कंप्यूटर की स्क्रीन में कब दिखता है? जब कंप्यूटर को बात समझ आ जाती है तब दिखता है। यानी उसके बाद चीजों को कंप्यूटर की भाषा में बदल दिया जाता है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी, यानी मशीन लैंग्वेज, यानी 0-1, इसमें उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी यानी जो आपके पीसी में दिख रहा है उसी को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ओके। तो सीधी सी बात हुई कि यही टर्म अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि भाई कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर पर कोई टेक्स्ट या कोई इमेज है और फिर एक लाइट बीम आई और उसके बाद वो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदल गया, वो कौन करता है? ऐसा पूछा गया तो आप सीधा कह दोगे कि ये तो भाई स्कैनर करता है, और ऐसा ही हमने देखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, स्कैनर क्या है? अब पढ़ते हैं। ये वाला हमारा एचएसएससी का क्वेश्चन है, ये दोनों आपके क्वेश्चंस हैं, दोनों पॉइंट। अब चलिए यहां से पढ़िए। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट उपकरण है जो फोटोकॉपियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो स्कैनर जो है वो फोटोकॉपी मशीन के जैसे ही काम करता है, सीधी सी बात। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कागज पर मौजूद डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह भौतिक दस्तावेज, भौतिक दस्तावेज क्या हो जाते हैं? फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी हार्ड कॉपी। यह भौतिक दस्तावेजों से चित्र या पाठ कैप्चर करता है। तो फोटो ही तो कैप्चर होकर हमारे पीसी में आती है, ठीक है जी। यह कागज पर मौजूद डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करके संग्रहित करता है, ठीक है। तो यानी बात इन दोनों पॉइंट्स का मतलब यही है क्या कि आपने उसको हार्ड कॉपी में मतलब पेपर पर कुछ दिया और उसके बाद वो किस में बदल गया? सॉफ्ट कॉपी में, यानी कंप्यूटर में बदल गया, यानी डिजिटल फॉर्म में बदल गया, यानी बाइनरी फॉर्म यानी 0-1 में बदल गया, ठीक है। यह स्कैन किए गए चित्रों को प्रिंट करने से पहले संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है। एनेबल्स एडिटिंग ऑफ स्कैन इमेज बिफोर प्रिंटिंग। तो ये आपको स्कैन इमेज को एडिट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन आपके ये दोनों हैं, यहां से ये दोनों क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। स्कैनर क्या है? पढ़िए क्वेश्चन क्या है। राहुल, स्कैनर और प्रिंटर आजकल इकट्ठे आने लगे हैं, लेकिन हम दोनों डिवाइसेस को अलग अलग मानते हैं। स्कैनर अलग से इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर अलग से आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा इसका? स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप देखिए। नेक्स्ट, बार कोड रीडर क्या होता है? ये डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, ये शॉपिंग मॉल्स में बिल्कुल डिवाइस देखा होगा, और ये जो बने हुए हैं इन्हें हम कहते हैं बार कोड्स। ये क्या चीजें हैं? इन्हें हम कहते हैं बार कोड्स। और ये जो डिवाइस है ये आपका बीसीआर है। बीसीआर यानी बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो फुल फॉर्म ही आ जाता है कि बताओ बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीआर का फुल फॉर्म हो गया बार कोड रीडर, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस तरीके के बार कोड्स को पढ़ने के लिए हम बीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है,
ठीक है जी, जिसका इस्तेमाल शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है। अब छोटे छोटे किराना शॉप्स में भी हमें देखने को ये डिवाइस मिलता है। ओके जी, चलिए, बारकोड रीडर एक ऐसा उपकरण है जो बारकोड डेटा हल्की और गहरी रेखाओं द्वारा दर्शाया गया। इन पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस में आया था कि पैरेलल लाइंस हैं जिनकी चौड़ाई अलग अलग है, ऑफ डिफरेंट विड्थ, इसे क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इन्हें क्या कहते हैं? बारकोड्स कहते हैं। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो बारकोड्स हैं ये दिखने में कैसे हैं? ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, लेकिन इनकी चौड़ाई अलग अलग है, इनकी विड्थ अलग अलग है। ओके, तो हाँ, अब जब हम लोग वो पासबुक को अपडेट कराने जाते हैं तब भी तो ये बीसीआर का भी इस्तेमाल होता है ना, उसमें बीसीआर कोड्स को स्कैन करते हैं वो, ठीक है, को पढ़ता है। वस्तुओं पर लेबल लगाने, पुस्तकों पर क्रमांक डालने आदि के लिए अक्सर बारकोड डेटा का उपयोग किया जाता है। यह उत्पादों या लेबलों पर मौजूद बारकोड से जानकारी निकालता है। अब शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा है जो टैग्स होते हैं, टैग्स पर इसी तरीके की लाइंस होती है, फिर वो इस तरीके से डिवाइस को चलाते हैं बीसीआर को, और उस पर रेट आ जाता है ऑटोमेटिकली पीसी पर। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स यहां याद रखने जरूरी है, बाकी तो कहानी के तौर पर चलते रहते हैं। क्या कि बीसीआर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? जो बारकोड रीडर है, बारकोड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो पैरेलल लाइंस है जिनकी चौड़ाई अलग अलग है, बारकोड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और इनका इस्तेमाल हम शॉपिंग मॉल्स में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, देखो बारकोड करता क्या है, एक पॉइंट और देखो, यह हैंडहेल्ड स्कैनर है। हैंडहेल्ड का क्या मतलब है? कि जिन्हें आप हाथ में इस्तेमाल कर सकते हो उसे हैंडहेल्ड कहते हैं। ठीक है जी, अब यह बारकोड पैटर्न को डिकोड करने के लिए प्रकाश किरणों का उपयोग करता है। तो आप लोगों ने ये देखा है कि जब आप इसे चलाते हो तो इसमें से भी लाइट आती है, ये देखते हैं ना आप लोग, तो जब आप इसको चलाते हो तो इसमें से भी लाइट आती है। तो यानी जो बारकोड पैटर्न है उनको डिकोड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए ये प्रकाश की किरणों का उपयोग करता है। नेक्स्ट आता है वेब कैमरा। ये आपको फोटो दिख रही है वेब कैमरा की। तो वेब कैमरा से एक क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं आप लोगों से यही चीज पूछ रही हूं। हाँ, बारकोड अलग है और क्यूआर कोड अलग है। चलिए, अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चों से पूछा गया कि बताओ वेब कैमरा कौन सा डिवाइस है? क्या वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, सिर्फ इनपुट डिवाइस है, या आपसे पूछा गया कि ये बताओ क्या ये बोथ है? बोथ यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। बताओ कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है? क्या वेब कैमरा सिर्फ इनपुट डिवाइस है या दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है? ये बताइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, और मैक्सिमम मैं ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन पूछती हूँ और बच्चे मुझे कह देते हैं मैम ये बोथ डिवाइस है, जो आंसर हो जाता है गलत। नहीं है ये बोथ डिवाइस, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है। देखो, आप अपने फोन का फ्रंट कैमरा मान के चलो, फोन का फ्रंट कैमरा है, तो दोनों साइड से वो इमेज को लेता है एज अ इनपुट। दिखाता कौन है? वो स्क्रीन दिखाता है। ठीक है, कौन दिखाता है? स्क्रीन दिखाता है, बोथ नहीं है। देखो आप लोग भी आंसर कर रहे हो, कई स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं बोथ, गलत है। दोनों साइड से वो इमेज को ले रहा है एज अ इनपुट। दिखाता वेब कैमरा नहीं है, दिखाता स्क्रीन है। ठीक है, तो इसीलिए वेब कैमरा सिर्फ इनपुट डिवाइस है, बोथ नहीं होगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे, यहां से यही क्वेश्चन बनता है। और ये आपका वेब कैमरा है जिसको हम लोग अपने पीसी पर लगाते हैं। वेब कैमरा को लैपटॉप में आता है कैमरा, वो वेब कैमरा है। तो वेब कैमरा सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर के लिए सुनिए, पहला क्वेश्चन एमआईसीआर का क्या बनता है? एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। दोनों बातें सही हैं।
ठीक है, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर एंड रिकॉग्नाइजेशन दोनों सही हैं। अब आपको यहां पर, अब आपको ये दिख रहा है एक चेक, ठीक है, इस चेक पर ये नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, ये नंबर्स दिखते हैं। ये जो नंबर होते हैं ये किन से लिखे होते हैं? मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। ये नंबर्स मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं और इन्हीं को पढ़ने के लिए हम लोग MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग MICR डिवाइस का इस्तेमाल में लाते हैं। तो मतलब MICR कहां यूज हुआ? तो ये इस्तेमाल हुआ बैंक में, बैंक में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए करते हैं? चेक्स को पढ़ने के लिए, चेक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है जी, चेक्स को पढ़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बार कोड, यहाँ पर आपके पास होगा ब्रांच का कोड नंबर होगा, ये चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, तो इन्हें पढ़ने के लिए हम लोग MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल में लाते हैं। यहां से यही क्वेश्चन बनते हैं। अब इनको यहां से समझ लेते हैं हम जरा। देखिए, एक MICR चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट उपकरण चुंबकीय स्याही में मुद्रित विषय। ये हिंदी में तुम लोगों को आसान लग रहा है? देखो, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आपको आसान लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए, MICR का पहला फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और ये एक इनपुट डिवाइस है जो रीड क्या करता है? स्पेशल कैरेक्टर्स को जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं उनको रीड करता है, ठीक है, और वो कहां होते हैं? चेक के बॉटम में होते हैं, जिससे सुरक्षा और स्वचालन में वृद्धि होती है। जैसे खाता या शाखा की संख्या, ये चीजें लिखी होती है उसमें, ठीक है, लाइक अकाउंट या ब्रांच नंबर, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक तरीके का यूनिक कोड होता है, ओके, इन्हें पढ़ने के लिए। चलिए, दोनों में ही आप दोनों में पढ़ लीजिए, दोनों ट्रांसलेटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है, यहां से इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है यहां से। ये क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में मिलते मिलते हैं, और यहां से यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। और किससे लिखा होता है? मैग्नेटिक इंक से, यही क्वेश्चंस है। ये मैं आपको निचोड़ दे देती हूँ क्वेश्चंस का कि यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो, MICR का पहला क्वेश्चन है, MICR की फुल फॉर्म जो हमने बता दिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ये चेक दिख रहा है, चेक के नीचे के साइड में ये जो चीजें हैं, ये अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, ये चीजें लिखी होती हैं यहाँ पर। तो ये किससे लिखी होती है? मैग्नेटिक इंक से। और इसी को पढ़ने के लिए हम MICR नाम का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तभी हमने कहा कि ये बैंक में इस्तेमाल किया जाता है चेक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, OCR। OCR को ध्यान से समझना, ठीक है, OCR को ध्यान से समझना। OCR का पहला क्वेश्चन क्या है? OCR का क्वेश्चन इस बार CET में आया हुआ था, ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि ये कुछ लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं एक डिवाइस चला रही हूं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके पास एक कॉपी है, आपके पास एक कॉपी है, ये आपको क्या दिख रहा है? एक पेज। जैसे तुम लोग ध्यान से सुनना, जैसे पुराने लेख है, कोई पुरानी बुक है, ठीक है, पुराने कोई लेख हैं, अब उनमें से बीच में से कुछ टेक्स्ट जो होता है वो इरेज हो जाता है या खराब हो गया पेपर, बीच में से कुछ उड़ गया है ना, तो आपके पास एक डिवाइस है, आपने उस पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे चलाया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो चीज आपके स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी। जो बीच में से कुछ लेख मिसप्रिंट हो गए थे, क्योंकि पुराने हैं ना, पुराने टाइम के, तो बीच में से कुछ लेख फट जाएंगे या पूरा कैरेक्टर नहीं है, तो उसको वो पूरा करके आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा। ये काम करने के लिए हम OCR का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये काम हो गया कि अगर कोई पुराने लेख हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में से कुछ मिसप्रिंट हो जाता है वर्ड, या बीच में से वो वर्ड फट गया है,
तो हम क्या करते हैं, उस पुराने लेख पर OCR को चला रहे हैं इस तरीके से, तो अब वो उस फटे हुए वर्ड को सेम आपके स्क्रीन पर लेकर आएगा, ठीक है, ये काम करता है और वो वर्ड को कंप्लीट कर देता है। ये इसका एक काम है जो हमने यहां से समझा। और एक काम देखो, एक काम ये है, जैसे आपने ये कोई फोटो क्लिक करी है ना, इसके बाद ये यहां पर आ गई, ये काम है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो, OCR का पहला क्वेश्चन हो गया OCR की फुल फॉर्म जो हमने लिखी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, लिख लिया हमने OCR का फुल फॉर्म। ओके, अब दूसरी बात, एक ऐसी तकनीक है जो टेक्स्ट की छवियों जैसे स्कैन किए गए दस्तावेज, फोटो या PDF को संपादन योग्य, खोज योग्य और मशीन द्वारा पठनीय डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। ओके, तो यानी आपके पास कोई बिल था, आपने उसकी फोटो खींच ली, अब वो फोटो में आपको दिख रहा है, डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है। देखो, तो ऐसे ही स्कैनर जैसा काम किया ना, इसने स्कैनर जैसा काम किया। कैसे? देखो, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करती है इमेज ऑफ टेक्स्ट लाइक स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटोज और PDF। तो मेरे पास एक इस तरीके का बिल था, ऑफलाइन बिल था, उसकी मैंने फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद जब वो मेरे फोन में आ गया, तब उसमें तुम चेंजेस कर सकते हो ना, लिख सकते हैं हम उसके अंदर कुछ ऐसा। तो ये करने के लिए हम OCR का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये समझने वाली बात है। देखो, ये क्वेश्चन चंडीगढ़ का एंटिटी पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन था। ये सेम फोटो का क्वेश्चन हमारे पास अभी CET प्री में था, जो अभी 2025 में हुआ है। ये वाली बात, वो बात क्या थी कि आपके पास कोई एक स्कैन्ड इमेज है, ठीक है, स्कैन्ड इमेज है, उसमें से OCR आपको क्या प्रोवाइड करता है? टेक्स्ट। लेकिन टेक्स्ट किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है? इन PDF। ये क्वेश्चन आया था, ओके, कि OCR आपको जो टेक्स्ट प्रोवाइड करता है वो किस फॉर्मेट में होता है? किस फॉर्मेट में होता है? वो PDF में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था CET प्री 2025 अभी वाले में, जुलाई वाले में, ठीक है। और चंडीगढ़ एंटिटी में क्वेश्चन ये था कि स्कैन्ड इमेज में से OCR आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो वो क्या प्रोवाइड करता है? हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो ये कुछ हद तक OCR कुछ हद तक स्कैनर के जैसे काम करता है, ठीक है जी। तो ये स्कैनर के जैसे ही काम करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पुराने लेखों को पूरा करने के लिए किया जाता है मोस्टली। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो मुद्रित दस्तावेजों को डिजिटल इमेज फाइलों में परिवर्तित करता है। देखो, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? ये तो हार्ड कॉपी ही होगा ना, जो प्रिंट करके मिले वो हार्ड कॉपी होगा, उसे डिजिटल इमेज फाइल में बदलना। डिजिटल इमेज मतलब क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? तो स्कैनर ही बदलता है ना। तो ये कुछ हद तक स्कैनर के जैसे ही काम करता है, ओके। चलिए, इट यूजेस AI/ML, ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि इट यूजेस AI/ML ऑटोमेशन, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? इट ट्रांसफॉर्म स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनटू मशीन रीडेबल PDFs, ओके जी। चलिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यही क्वेश्चन था ना कि ये ट्रांसफॉर्म करता है स्कैन डॉक्यूमेंट्स को मशीन रीडेबल किसमें? PDFs में, ओके जी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी आ गया है इस बार यहां पर, ओके। तो ये चीजें कुछ याद रखिए यहां पर कि ये स्कैन्ड इमेज में से आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और किस फॉर्मेट में? PDF में। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, OMR। ये रहा आपका OMR, जो हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, सर्कल करते हैं। OMR शीट्स होती है, उनको पढ़ने के लिए OMR नाम का डिवाइस इस्तेमाल में लाया जाता है।
फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, दोनों सही हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये लो जी, पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए फिर आगे चल सकते हैं हम लोग ना। चलिए नेक्स्ट डिवाइस पर आएंगे हम लोग। अगला डिवाइस है कीबोर्ड। अगला डिवाइस है कीबोर्ड। जब जेपीजी आएगा तब जेपीजी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला डिवाइस है कीबोर्ड। चलिए कीबोर्ड, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या है कि कीबोर्ड जो है, क्यू आर इज क्विक रिस्पॉन्स, वो मैं लिखवा रही हूँ, मैं रह गया वो, तो मैंने सोचा कीबोर्ड के बाद लिखवा देती हूँ उसको, ठीक है। इसलिए अभी रुक जाओ, क्यू आर भी मैं करवा देती हूँ क्योंकि एसएससी के एग्जाम में क्यू आर की फुल फॉर्म आई थी। ओके, चलिए कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड का क्या नाम है? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का नाम है क्वर्टी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का नाम है क्वर्टी। क्यों है? क्योंकि पहली वाली जो इसकी रो है जिसमें अल्फाबेट है उसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई लिखा है, इसीलिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्वर्टी कहा जाता है। ठीक है जी, तो कीबोर्ड क्या है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड का नाम है क्वर्टी कीबोर्ड। तो पहले इनके कुछ कीज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो 101 कीज होती हैं। दूसरा, नंबर ऑफ कीज इन मॉडर्न कीबोर्ड। मॉडर्न कीबोर्ड के अंदर कितनी नंबर ऑफ कीज होती हैं? तो मॉडर्न कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती हैं। तीसरा, फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? फंक्शन कीज होती हैं 12, F1 से F12, 12 कीज हैं। इसके बाद आती है बात मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? मॉडिफायर कीज वो हैं जो किसी के साथ प्रेस होकर काम करती हैं, और मॉडिफायर कीज कौन कौन सी हैं? ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो की, जिसको हम विन की कहते हैं। विन की ये रही, ये बनी हुई है विन की। ठीक है, विन की में ऐसा बना हुआ होता है, जब आप विंडो की बोलते हैं, जब इसको प्रेस करते हो तो स्टार्ट बटन खुलता है, ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज है, 104 नहीं है, 101 कीज ही है। मॉडर्न कीबोर्ड में या कीबोर्ड में पूछा जाए तब 101 कीज होती हैं। नेक्स्ट, टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन सी हैं? टॉगल कीज वो हैं जो ऑन ऑफ में काम करती हैं। ऑन ऑफ में,
ऑन ऑफ मतलब कैसे? जैसे आपने कैप्स लॉक को ऑन किया, कैप्स लॉक को ऑन किया, 101 कीज ही हैं। मैं गूगल भी कर लेती हूँ, रुक जाओ। जो मतलब एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कई जगहों पर इसको 104 भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत दे दिया गया है, कहीं दिया है, लेकिन जो एग्जाम में सही माना जाता है वो 101 ही है, नंबर ऑफ कीज इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। क्या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं? ठीक है, देखो इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मैं बता देती हूँ, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना सा आया कि जो आधुनिक है, आधुनिक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 है, ठीक है। जो पुराने वाले स्टैंडर्ड कीबोर्ड में थे उसमें 101 कीज थी, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मॉडर्न के साथ यहां पर स्टैंडर्ड भी ऐड कर लो, फिर मॉडर्न स्टैंडर्ड कीबोर्ड, बस। नेक्स्ट, टॉगल कीज कौन सी हैं जो ऑन ऑफ में काम करती हैं? जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये कीज आती हैं टॉगल कीज में। इसके बाद कीज आती हैं न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज 17 हैं, 17 कीज है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक कीज में ध्यान रखेंगे, जो आपके पास यहां पर कीज आती है ये वाली, इनको न्यूमेरिक नहीं काउंट करना है आप लोगों ने, न्यूमेरिक वाली कीज ये होंगी, ठीक है जी, ये होंगी, ओके जी। चलिए सुनिए, टाइपिंग कीज कौन सी हैं? तो इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। तो ए से लेकर जेड और 0 से लेकर 9 ये हमारे पास हैं। और टाइपराइटर सॉरी कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसे हमें दिखता है, जिसके अंदर अल्फाबेट्स और डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 ये लेआउट हमारे पास है। और न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज हैं? 17। फंक्शन कीज कितनी है? 12। और जो ऊपर की तरफ दी होती है F1 से F12। उसके बाद कंट्रोल कीज भी आती हैं। पुराने, बस पुराने और नए का फर्क है और कुछ नहीं है। जो पुराना स्टैंडर्ड था उसमें 101 था, नया जो स्टैंडर्ड है उसमें 104 है, ठीक है, ये डिफरेंस है बस। आइए नेक्स्ट, कंट्रोल कीज में कौन कौन सी है? तो कंट्रोल कीज के अंदर 4 डायरेक्शनल कीज। 4 डायरेक्शनल कीज का मतलब है ये वाली कीज जो अप डाउन लेफ्ट राइट घूमती है, वो वाली, वो 4 डायरेक्शनल कीज आती हैं इसके अंदर। तो 4 डायरेक्शनल कीज हो गई। उसके बाद कंट्रोल कीज के अंदर होम भी आता है, एंड भी आता है, इंसर्ट भी, डिलीट भी, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, ये सारी कीज कंट्रोल कीज के अंदर आती हैं, ठीक है जी। देखो जो स्टैंडर्ड चीजें उसी को मानिए, क्योंकि हम लोग ये बात कहते हैं कि 104 से 107 कीज सही हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं, कीबोर्ड में इतनी कीज होती हैं, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मानता है हमें वही लिखना होता है, ओके जी। अब स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती हैं? जैसे एंटर है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्पेस बार है, टैब है। टैब के लिए एक स्टूडेंट पूछ रहा था, तो वो स्पेशल पर्पस की के अंदर आता है। और प्रिंट स्क्रीन, ये स्पेशल पर्पस कीज के अंदर आता है। नेक्स्ट, होम। होम की है हमारे पास। होम किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट की आती है कई बार। इसका इस्तेमाल कर्सर की लाइन की शुरुआत या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में वापस लाने के लिए किया जाता है। एंड यानी ये कर्सर को लाइन के आखिर में ले जाता है, ठीक है। देखो दो चीजें हैं,
एक होता है ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप इस वक्त यहां पर बैठे हो, यहां पर, तो लाइन के शुरुआत में आना मतलब यहां आना, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आना मतलब यहां आना, ठीक है, ये मतलब है। तो अभी तक हम लोगों ने कीबोर्ड में क्या क्या पढ़ा? हमने कीबोर्ड में ये पढ़ा कि कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसका नाम है QWERTY। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो पहला रो है उसमें QWERTY सीक्वेंस होता है, इसलिए। और ये लाया क्यों गया था? क्योंकि जब हमने सीक्वेंस में इनको रखा था ना, तब लोग फटाफट से टाइप कर देते थे, इसलिए। हेमराज, आपने कीबोर्ड नहीं देखा क्या कभी? उसमें कौन कौन सी कीज होती हैं ये हमने देखा नहीं क्या कभी? ये तो सामने इतनी इजी चीज है जो हमें सामने दिख रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा रही हूं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज है जो हमने देखा है। ओके, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड को QWERTY कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कीज के बारे में हमने बात किया कि जो पुराने वाले स्टैंडर्ड कीबोर्ड थे उनमें 101 कीज थी और नए वाले जो मॉडर्न स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 कीज है और फंक्शन कीज 12 है। मॉडिफायर कीज वो कीज है जो किसी के साथ प्रेस होकर काम करते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ आपने Z प्रेस किया तो अंडू होता है, कंट्रोल प्लस S प्रेस किया तो सेव होता है, तो वो मॉडिफायर कीज में आता है। टॉगल कीज कौन सी हैं? जो ऑन ऑफ में काम करती हैं, जैसे कैप्स लॉक है, अगर वो ऑफ है तो सब छोटे अक्षरों में लिखेंगे और ऑन है तो बड़े अक्षरों में, ठीक है। विशाल, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने भी चेक नहीं किया ऐसा, ठीक है विशाल। न्यूमेरिक कीज आपकी 17 कीज है। आगे चलो, तो अब हमने बात किया कि जो कीबोर्ड है वो टाइपराइटर के जैसा ही है, और टाइपराइटर में जैसे मेरे पास अल्फाबेट्स होते हैं, A से Z मुझे दिखते हैं, और नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9, वही मेरे कीबोर्ड पे प्रेजेंट है। उसके बाद हमने बात किया न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड में 17 कीज हैं जो मैंने आपको बता दिया। फंक्शन कीज 12 है, इस पर भी हमने बात कर ली। अब कंट्रोल कीज, तो कंट्रोल कीज के नाम है जिनको आपने याद करना है। तो जैसे ही याद की बारी आ जाती है तब हो जाता है कि हमें याद नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, ये आना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सी कीज हैं? होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, और 4 डायरेक्शनल कीज जो आपके कीबोर्ड में दिखती हैं, ऐसी वाली कीज ये, और पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, ये सारी की सारी कीज कंट्रोल कीज के अंदर आती है। स्पेशल पर्पस कीज वो होती है जो खास मकसद वाली कुंजियां है, जैसे एंटर है, एंटर प्रेस करोगे तो अगली लाइन में जाओगे, तो उसका एक स्पेसिफिक खास मकसद है। जैसे टैब को प्रेस करोगे तो वो स्पेस देगा, स्पेस बार से ज्यादा ही देगा। तो इन सब कीज का कुछ खास मकसद है। ओके, तो अल्फाबेट कीज आ गई ना इसमें, क्या बात करते हो? ये देखो लेटर्स है ना, अल्फाबेट कीज आ तो गई A से लेके Z तक। चलो नेक्स्ट, होम की। होम की क्या कर रहा है? होम की का क्या काम है? इसका इस्तेमाल कर्सर को लाइन की शुरुआत में या डॉक्यूमेंट की शुरुआत में वापस लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम कंट्रोल प्लस होम ये शॉर्टकट की यूज करते हैं, होम की यूज करते हैं। तो होम की या तो शुरुआत लाइन के शुरुआत में लाएगी या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लाएगी। वो अलग बात है कि हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तब उसकी शॉर्टकट की कुछ अलग काम करने लगेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एंड की है, एंड की क्या करेगी? एंड ऑफ द लाइन पर कर्सर को लेकर जाएगी। तो मतलब अगर आप यहां बैठे हो तो अगर आपने यहां आना है तो आप किसका प्रेस करोगे? एंड की का प्रेस करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेज अप। पेज अप जैसा नाम वैसा काम। जब हम इसे प्रेस करते हैं पेज अप को, द पेज व्यू विल बी मूव्ड अप 1 पेज एंड कर्सर गोज टू द बैक पेज। यानी जब इसे दबाया जाता है तो पेज व्यू एक पेज ऊपर चला जाता है। तो अगर आपके पास ये 2 पेज हैं तो जैसे आप पेज अप करोगे, आप इस वक्त यहां हो, पेज अप करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? इस पेज पर, ऊपर वाले पेज पर, और कर्सर जो है वो पिछले पेज पर ही रहेगा, ठीक है। आप इस पेज पर पहुंच जाओगे लेकिन कर्सर पिछले पेज पर रहेगा। पेज डाउन,
When it is pressed, the page view will be moved down one page and cursor goes to the next page. तो जब आप पेज डाउन को प्रेस करते हो, जब इसको दबाया जाता है तो पेज व्यू एक पेज नीचे चला जाता है, ठीक है। तो पेज डाउन है तो आप क्या करोगे, नीचे जाओगे और कर्सर अगले पेज पर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल की। कंट्रोल की यह दूसरी कीज के साथ मिलकर एक खास ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हो, ऐसे। तो कंट्रोल कीज किसी के साथ प्रेस होकर काम करती हैं, ओके। नेक्स्ट, एंटर की। एंटर की से क्या होता है, आप अगली लाइन में चले जाते हो, ठीक है। एंटर की, हम लोग अगली लाइन में चले जाते हैं एंटर की से। नेक्स्ट, शिफ्ट की। शिफ्ट की भी हम किसी के साथ प्रेस करके काम करते हैं, है ना। शिफ्ट की कीबोर्ड पर कुछ कीज जैसे न्यूमेरिक कीज पर उनके ऊपरी हिस्सों पर एक सिंबल छपा होता है। इन सिंबल को प्रिंट करने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अगर ये किसकी बात कर रहा है तो ये इसकी बात कर रहा है। देखो, ये जो बने हुए हैं ना, ये वाले नंबर लिखे होते हैं, इनके ऊपर कुछ कुछ सिंबल्स बने होते हैं। अगर तुम्हें ये सिंबल प्रिंट करने हैं, ये जो ऊपर की तरफ सिंबल बने हैं, तो आप शिफ्ट और इसको प्रेस करोगे तो वो सिंबल आएगा। अगर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो सिंबल आएगा, अगर खाली प्रेस करोगे तो नंबर आएगा, ऐसा होता है ना। तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस, वॉइस आ रही है नीतू, आपके साइड से चेक करो। तो शिफ्ट के साथ जब आप प्रेस करते हो, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस किया इसको, तो इनके ऊपर जो सिंबल बने होते हैं वो प्रिंट होते हैं। तो यानी शिफ्ट की भी किसी और के साथ प्रेस करके काम करती है। नेक्स्ट, एस्केप की। एस्केप की मतलब ESC। ये क्या करता है, इससे आप क्या होता है, बाहर आ जाते हो। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप बाहर आ जाओगे, एस्केप हो जाओगे, ठीक है। इट अलाउ यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन। तो कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो उसको कैंसिल करने के लिए या रोकने की अनुमति देने के लिए हम एस्केप का इस्तेमाल करते हैं। क्वर्टी। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है, मुझे ये बताइए। हाँ जी सिमी, लैपटॉप में कम कीज होती हैं की डेस्कटॉप से। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है, मैंने सिर्फ HSSC में देखा है ये क्वेश्चन। टाइप ऑफ कीबोर्ड, उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं है, ऐसा उन्होंने पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन सीधा HSSC ने पूछा। क्या पूछा, ऑप्शन दे रखे और पूछा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड में कौन कौन से आते हैं, क्वर्टी, एजर्टी और ड्वोरैक। ये कीबोर्ड के नाम है। इसके अलावा जो नाम दे रखा था वो टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं था, ठीक है, वो टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं था, ठीक है। ये तीन आपके कीबोर्ड के टाइप है, उन्होंने यही पूछा था इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं है। तो इसके अलावा जो दो नाम दे रखा था वो टाइप ऑफ कीबोर्ड नहीं था। तो ये तीन आपके कीबोर्ड्स हैं। अब बात आती है ये कौन से नाम मैंने लिख दिए क्या है। तो जो क्वर्टी कीबोर्ड है वो तो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अब ये कौन सा एजर्टी कीबोर्ड आया, तो एजर्टी कीबोर्ड जो है ये फ्रेंच कीबोर्ड है, फ्रेंच कीबोर्ड है ये। और जैसे पहले वाली जो रो है अल्फाबेट वाली, वहां पे QWERTY लिखा होता है, एजर्टी कीबोर्ड में उसमें AZERTY लिखा होता है। और कुछ कीज में एक आधे में डिफरेंस भी है, यहां से क्वेश्चन भी बना है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्वोरैक। ड्वोरैक कौन सा है, ड्वोरैक कीबोर्ड में कीबोर्ड का इस्तेमाल टाइपिंग फास्ट के लिए किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इनसे नहीं बना था, इनसे बना था। ये बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि HSSC में ही मैंने ये क्वेश्चन देखा और मैंने कहीं देखा नहीं ये क्वेश्चन। तो इसको याद करिएगा कि कौन कौन से टाइप के कीबोर्ड हैं, तीन हैं,
क्वर्टी, एजर्टी और ड्वोरैक। ठीक है जी, अब इनके कीज में डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक कीबोर्ड और भी आता है MIDI कीबोर्ड। MIDI की ना फुल फॉर्म आ जाती है, तो आप MIDI को सिर्फ फुल फॉर्म के लिए याद रखोगे। MIDI का क्या फुल फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन आता है। हाँ, सीक्वेंस में क्यों नहीं होते, क्योंकि पहले ये सीक्वेंस में रखे गए थे, तब लोग फटाफट से टाइप कर देते थे, फिर उन्होंने उसका सीक्वेंस बदल दिया, ऐसा किया था इन्होंने, ये रीजन था। MIDI का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म के लिए आता है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से नोट करेंगे सब लोग। MIDI जैसे पियानो होता है ना, पियानो वो MIDI कीबोर्ड होता है, पियानो MIDI कीबोर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन HSSC पूछता है वो MIDI की फुल फॉर्म पूछता है, और MIDI की फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है जी, चलिए अब इन तीनों की कुछ कीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये है आपका ड्वोरैक कीबोर्ड, ये ड्वोरैक कीबोर्ड है। इसमें अगर आप देखो तो यहां पर सिंबल्स हैं। ठीक है, यहां से अल्फाबेट शुरू हो रहे हैं, फिर यहां पर अल्फाबेट है, फिर यहां पे सिंबल है, अल्फाबेट है, ऐसे। तो हमें ये दिखता है कि मिडिल वाली जो रो है इसमें ज्यादा अल्फाबेट्स है, ऐसे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लेआउट आपका ड्वोरैक कीबोर्ड का है। अब इसमें क्या अलग है, बनाने वालों का कहना है कि वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों जैसे स्वर और आम व्यंजन को होम रो पर रखता है, जिसमें उंगलियों की मूवमेंट काफी कम हो जाती है और स्पीड और सटीकता बढ़ जाती है। मतलब ड्वोरैक जो कंप्यूटर है वो क्यों, ड्वोरैक जो कीबोर्ड है उसका हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि ड्वोरैक कीबोर्ड टाइपिंग फास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइपिंग फास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बनाने का एक मकसद क्या था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लेस किए मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर जैसे हो गए वोवल या कुछ कॉमन से कॉन्सोनेंट हो गए, उनको इन्होंने होम रो में रख दिया। होम रो यानी ये वाली, तो इसके अंदर वोवल्स हैं AEIOU और कुछ कॉन्सोनेंट हैं जो बहुत कॉमन है, वो रख दिए इन्होंने। ठीक है, इसको रखने से क्या हुआ कि फिंगर की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में चलने लगी, जिससे क्या हुआ, जिससे स्पीड भी बढ़ी और सटीकता भी बढ़ गई। ठीक है, ये रीजन था ड्वोरैक कीबोर्ड लाने का। ठीक है, तो जो इसकी होम रो है यानी ये जो मिडिल वाली रो है, इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं जो मोस्ट कॉमन है और इसके अंदर वोवल्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ये आपका एजर्टी कीबोर्ड है और ये आपका क्वर्टी कीबोर्ड है। तो एजर्टी में देखो यहां पर AZERTY है, यहां पर QWERTY है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा की में भी डिफरेंसेस आएगा, जैसे ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। उसके बाद एक L और M का डिफरेंस हमारे पास क्वेश्चन में बनता है। ये देखो L और M यहां पर है एजर्टी में, और क्वर्टी में L और M यहां पर है ऊपर नीचे। इसका क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। हाँ, ये सिर्फ HSSC में रविंद्र क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड और भी हैं, लेकिन जो स्पेशली HSSC ने पूछा था वो मैंने आपको डिस्कस किया। उन्होंने इन तीनों मतलब ये नाम देकर, यही ऑप्शन में थे और चौथा जो था वो नहीं था, तो यही देकर पूछा इनमें से कौन सा कीबोर्ड नहीं है। तो ये तीन तो कीबोर्ड थे और चौथा जो था वो कीबोर्ड का नाम नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी, आप हम लोगों को एक क्वेश्चन ये L और M को लेकर भी पढ़ना है। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आप लोग अभी देख लो कि एजर्टी के अंदर L और M कैसा है, L यहां है और M यहां है। ठीक है, एक ही रो में है। और क्वर्टी के अंदर M यहां है, मतलब M नीचे है, L ऊपर है, अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, और क्वर्टी के अंदर ML है और यहां पर LM है। ये ध्यान रखना, इनकी पोजीशन पर क्वेश्चन आता है। ओके जी, चलिए चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं क्वर्टी और एजर्टी को।
तो क्वर्टी कीबोर्ड में QWERTY है, एजर्टी में AZERTY है, QNA स्वैप्ड, ठीक है। तो यहां पर स्वैपिंग किसकी हुई, Q और A की, और Z और W की, Z और W इन दोनों की स्वैपिंग हुई इसके अंदर, ठीक है। पहला तो ये डिफरेंस है। इसके बाद क्वर्टी, क्वर्टी के अंदर बिलो N एजर्टी मूव्ड अप टू द मिडिल रो टू द राइट ऑफ द L की, N की पोजीशन के, M कुंजी की बात की जा रही है, M कुंजी कहां है क्वर्टी कीबोर्ड में, बिलो N, N के नीचे है। इसके लिए आपको कीबोर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए, अब M कुंजी की बात की जा रही है, M कुंजी, इसमें देखें M कुंजी कहां है। मेरी तो आई साइड वैसी वीक है बड़ी। M कुंजी देखो, ये दिया हुआ है M कुंजी, ये आपका कौन सा क्वर्टी कीबोर्ड है, M ये रहा और N ये रहा, ठीक है। और N यहां पर है शायद इसके अंदर, और M यहां पर था, तो M के नीचे है N। तो ये थोड़ी सी कुंजियां हमको याद रखनी पड़ेंगी, ओके। तो M कुंजी, M कुंजी कहां है, बिलो N, और एजर्टी कहां है, एजर्टी के अंदर बीच वाली पंक्ति में L कुंजी की दाईं ओर ले जाया गया। तो ये कीज के थोड़े से डिफरेंस है। नेक्स्ट, सिंबल्स एंड एक्सेंट, सिंबल और एक्सेंट, स्टैंडर्ड इंग्लिश सिंबल्स, इनके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ये थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे एजर्टी और एजर्टी के अंदर कुछ सिंबल्स जो हैं वो ऐड किए गए, जैसे कुछ मैंने आपको बताया कि ये फ्रेंच कीबोर्ड है, तो फ्रेंच में जो एक्सेंट इस्तेमाल होते हैं कुछ ऐसे, ये वाले एक्सेंट हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं है, ये एजर्टी के अंदर है, ठीक है। आर प्लेस्ड फॉर इजियर एक्सेस, ऑफन रिक्वायर डिफरेंट शिफ्ट कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑन एजर्टी Shift+2 ऑफन गिव्स, देखो इनकी शॉर्टकट कीज भी अलग हो जाएंगी। जैसे अगर आप Shift+2 प्रेस करते हो एजर्टी की में तो वो ये सिंबल देता है, अगर क्वर्टी में प्रेस करते हो तो वो ये सिंबल देता है @ का। तो यहां पर शॉर्टकट कीज भी अलग है एजर्टी और क्वर्टी में। लेकिन इनके जो क्वेश्चन आए हैं, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगी इससे। कीबोर्ड तो खत्म करो आज। देखो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए जरा। बलजिंदर रुक जाओ अभी 1 मिनट, मुझे ये खत्म करने दो, मैं बता रही हूं। आप कीबोर्ड निकालो अपना, देखो उसमें। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। ऑन एन एजर्टी कीबोर्ड वेयर इज द लेटर M positioned? On the bottom row to the right of N, on the middle row to the right of L, on the top row to the right of P. It is replaced by a number key. आंसर इसका है ऑन द मिडिल रो टू द राइट ऑफ L, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें ऐसे याद रखना है। वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दे ही दिया इसका। तो एजर्टी कीबोर्ड में लेटर M पोजीशनड कहाँ है, इस तरीके का क्वेश्चन, ओके। बाकी हमने पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, ओके। QR, एक दो इनपुट डिवाइसेस रह गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं बस, फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं। चलिए मैं वो लिख देती हूँ कौन कौन से। एक है QR जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था SSC के अंदर, ठीक है। अब QR कोड्स कौन से होते हैं जिनको आप पेटीएम के लिए, पेटीएम वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, वो होते हैं, वो आपके QR कोड्स हैं। उसके बाद आता है ग्राफिकल टैबलेट जिसको हम डिजिटाइजर कह रहे हैं। माइक्रोफोन आ गया है, माइक हो गया है। अच्छा, डिजिटाइजर आपको पता है क्या होता है, डिजिटाइजर
इसकी मैं फोटो दिखाऊं आप लोग को? ये हमारे टैबलेट जैसा नहीं होता, हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना उनके लिए यूज होता है। आप लोगों ने तख्ती देखी होगी, देखी है? तख्ती देखी है आप लोगों ने? बलजीत, होम की मेरे कीबोर्ड में कहाँ प्रेजेंट है मैं वो आपको बता देती हूँ। मेरे कीबोर्ड में होम की कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ कीज हैं, जैसे यहाँ पर अल्फाबेट्स है ना, तो यहाँ पर, यहाँ न्यूमेरिक वाली कीज हैं, तो यहाँ जो कीज है मेरे वाले कीबोर्ड में, यहाँ मिडिल में यहाँ पर होम की प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो नेविगेशन वाले हैं 4 बटन्स ये वाले, इनके ऊपर जो है यहाँ पर होम की है। ओके, बलजिंदर थे आई थिंक। मुझे याद है कि मैं एक बार गांव में गई थी, गांव के किसी स्कूल में, तब मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम पर मैंने गांव के स्कूल में देखा कि उस टाइम पर हम वो लोग तख्ती का इस्तेमाल करते थे। तख्ती क्या होता है? एक तरीके का ऐसे बोर्ड होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, शायद वो आप लोगों को पता होगा, है ना? पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पर, तब मैं भी बहुत छोटी थी, तो मैंने एक गांव के स्कूल में देखा था। ठीक है, तो वो लोग उस तख्ती पर लिखते थे, तो उस तख्ती जैसा ही, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास एक टैब होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक स्टाइलस मिलेगा, आप इसमें जो भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये होता है ग्राफिकल टैबलेट। ठीक है, ये होता है ग्राफिकल टैबलेट। अगर ऑनलाइन आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कई टीचर्स की, एक तो ये डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और एक क्या होता है कि टीचर की फोटो छोटी सी आ रही होती है, तो वो इसका डिजिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। दिस, ये डिजिटाइजर है। ठीक है, इस पे जो भी लिखोगे आपकी स्क्रीन पर आएगा। ओके जी, ये है डिजिटाइजर। चलिए, तो ये हो गए आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो रेखा चित्र, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है वो कौन है? कौन होगा जी? कौन है? सी, स्कैनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी? तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? अगेन स्कैनर ही बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRW? तो CDRW का क्या मतलब है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। और रीराइटेबल में आप रीड जितनी मर्जी बार कर सकते हैं और राइट भी जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डेटा को ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पढ़ने लिखने के लिए डैश का उपयोग करती है। मैंने आपको बताया जब टर्म ऑप्टिकल यूज होगी मतलब लाइट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लेजर बीम का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है? तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जॉयस्टिक इज यूजुअली माउंटेड ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। क्या जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं लगा होता। जॉयस्टिक क्या बोथ है इनपुट और आउटपुट डिवाइस? नहीं,
जॉयस्टिक तो अलग से डिवाइस है, उसको आप अटैच करते हो, वो माउंट नहीं होता है, माउंट नहीं होता। अगर आप उसको बोलोगे कि वो अटैच है विद कंप्यूटर तो बात सही है, ठीक है, तब बात सही होती है। और जॉयस्टिक खाली इनपुट डिवाइस है, बोथ नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, what is the name of the device that shines a light beam on paper to convert text image into digital form? यही बात है कि आपके पास कागज पर, कागज मतलब क्या होता है, हार्ड कॉपी, उसके बाद प्रकाश आया, प्रकाश यानी एक लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, उससे अब चित्र किस में बदल गया, डिजिटल रूप में। डिजिटल रूप मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है, तो वो कौन करता है, स्कैनर करता है। ऐसे हमें क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया और ये आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करोगे, हमें रटा रटाया काम नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, what which of the following is an input device used to verify the legitimacy or originality of paper document, especially checks। देखो यहां पर की पॉइंट क्या था, चेक्स। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो चेक्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो बैंक में चेक्स को पढ़ने के लिए कौन किसका इस्तेमाल करते हैं, MICR का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, MICR is a device used to read characters in the form of, किसके फॉर्म में वो रीड करता है, तो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं वो, उन्हें पढ़ता है, तो मैग्नेटिक इंक इन पेपर, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस है, इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं हम। चलिए ये देखिए ध्यान से, MICR क्या करता है, देखो MICR कहाँ यूज होता है, बैंक के चेक पर मिलने वाले नंबरों को पढ़ने के लिए, तो MICR हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट पर जो इंफॉर्मेशन लगी होती है उसको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, BCR का, ये हो गया D। उसके बाद रीडिंग मार्क्स रिटन यूजिंग पेंसिल और पेन, जो हम सर्कल करते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, OCR। ये की पॉइंट्स हैं जो हमें उठाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही बचा ना, OCR बचा। OCR का इस्तेमाल कहां होगा, रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स, कार की नंबर प्लेट्स को पढ़ने के लिए हम OCR का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चलिए, डैश इज अ इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, एक प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, OCR का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये हाँ किसी ना किसी एग्जाम के PYQ हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे RRB NTPC के हों, लेकिन हैं। अच्छा, MICR होगा ना इसका आंसर। इसका क्या आंसर दे रहे हो बताना, MICR होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, इसका क्या आंसर है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस अलाउ कंप्यूटर टू यूज लाइट एज अ सोर्स इनपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। कौन से हैं जी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, 16 का क्या है क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा है बताना, 17 का OCR होगा आंसर, 17 का OCR होगा आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ इधर, लाइट किस में यूज होती है, MICR में या OCR में? होमवर्क करके आइएगा ये वाला कि लाइट का इस्तेमाल तुम स्कैनर या MICR किस में करते हो, ठीक है? OCR होगा जी इसका आंसर, ठीक है? तुम लोग MICR दे रहे थे तो मैंने कह दिया कि MICR है, लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए हम OCR का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट की मतलब क्या है, देखो ऐसे, जैसे कार के नंबर प्लेट पर कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, उनको पढ़ने के लिए हम OCR का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? 16 में 2 ऑप्शन तो मैंने सिर्फ ये मैच किया है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं बताया। आप इसको मैच का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं बताया। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, दिस इज OCR, MICR नहीं होगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूं तो आपने ये बताना है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है, MICR और स्कैनर, इन दोनों में से कि लाइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। मार्क्ड आंसर बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, OMR का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज अ फ्लैट सर्फेस एंड यूजुअली कम्स विद द स्टाइलस? ये बताओ, कंप्यूटर का वह इनपुट उपकरण क्या है जिसकी सतह समतल है? मैंने अभी बताया कि ऐसे एक डिजिटाइजर है जिसकी सतह समतल है, तख्ती बताया, और उसके साथ एक स्टाइलस मिलता है, जो लिखते हो वो आपकी स्क्रीन पर आता है ऐसा, ठीक है? क्या कर दिया मैंने 16 में? अच्छा, 2 बार मैंने B लिख दिया, ओके। मार्क्स तो OMR है ना, इसको C कर लो ना स्टूडेंट्स, हो गई गलती मुझसे, ये लो कर लो इसको C। चलिए, हाँ जी, तो फ्लैट सतह है और जिस पर आप स्टाइलस का इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है, डिजिटाइजर है, ठीक है जी, वो क्या है, डिजिटाइजर। आई होप क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। हाँ जी, ठीक है जी, आज का सेशन इतना ही था। कल हम लोग आउटपुट नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लो इसका आंसर बताओ। द फंक्शन ऑफ ए रोलर बॉल ऑन द माउस, जो माउस के ऊपर रोलर बॉल लगी होती है उसका क्या काम होता है? रोलर बॉल का क्या काम होता है? रोलर बॉल से मूवमेंट आती है माउस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन है, जॉयस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन? जब आप देखो, पहली बात यहां पे इसने पूछा क्या है कि वो पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन वो कंप्यूटर में किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, एनी डायरेक्शन, तो वो कौन होता है, जॉयस्टिक होता है, जिसको हम वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? वो तो हो गया माउस, बस। ठीक है जी, तो दिस वाज योर सेशन आज के लिए, थैंक यू। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क था, उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा कल। कल हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।